चैट जीपीटी ने अपना नया मॉडल लॉन्च कर दिया है GPT-5, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इससे पहले तक हम 4O वर्जन यूज कर रहे थे जो फ्री था। 4O वर्जन एज कम्पेयर टू चैट GPT-5 लगभग 3 गुना स्लो है। ठीक है, चैट GPT-5 अब ऐसा मान लो कि 3 गुना फास्ट है। चैट जीपीटी के अंदर में सबसे बड़ी बात यह है, 5 के अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है वो खुद ही चूज कर लेता है। इसकी वजह से जो उसका आंसर देने का स्पीड है, आंसर देने की कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी तक जो भी वर्जन थे, 4 वर्जन थे चैट जीपीटी के अंदर में, और जो 5 वर्जन था वो पेड था। जो भी 4 वर्जन थे, उस 4 वर्जन के अलग अलग वर्जन का ही मतलब हुआ भाई उसमें कुछ तो चेंजेस है। ठीक है, चेंजेस ये था कि एक तो हर नया वर्जन पहले वर्जन से फास्ट होता है, ज़्यादा कैपेबल होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ वर्जन ऐसा था, इसलिए डिज़ाइन किया था कि क्लाइंट को, यूजर को कुछ आंसर बहुत ही फास्ट चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थिंकिंग लगता है कि यार पहले हम ऐसा करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसके बाद फिर हम उस पर ये अप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस पर हम ये अप्लाई करेंगे। इस टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए उसको थिंक करना पड़ता था। तो इसके लिए चैट जीपीटी ने एक अलग मॉडल बनाया था जो कि टाइम ज़्यादा लेता था, क्योंकि वो सोचता था कि हमें भाई एक्चुअल करना क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हमें क्या क्या फार्मूले लगाने पड़ेंगे, क्या किस पार्ट में, कितने लेवल में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और फिर हम डिवाइड करने के बाद हर एक जो हमने डिवाइड किया है उस पार्ट को, सब पार्ट को हम सोल्यूशन निकालेंगे, दूसरे पार्ट का सोल्यूशन निकालेंगे। इस टाइप से सोल्यूशन निकालता था, जिसकी वजह से उसमें टाइम लगता था। ठीक है, लेकिन उसका आंसर दूसरे मॉडल के आंसर में, जो कि फास्ट आंसर देता था, काफ़ी अच्छा रहता था। ठीक है, तो लेकिन अब समस्या ये रहा कि जो क्लाइंट है, जो यूज कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता था कि कौन सा मॉडल कब यूज करना है, कौन सा सवाल के लिए। ठीक है, ज़्यादातर आपने भी देखा होगा, अगर आप चैट जीपीटी यूज करते होंगे तो आपने लगभग बहुत रेयर ही होगा कि मॉडल चेंज किया होगा, क्योंकि लोगों को लगता है भाई पुराने वर्जन से अब नया वर्जन है, तो नया वर्जन तो ज़्यादा ठीक है, फिर चेंज क्यों करना। ठीक है, क्योंकि ये समस्या था। लेकिन अब चैट जीपीटी 5 आ गया है तो इसके अंदर भी समस्या हो गया दूर। ठीक है, चैट जीपीटी 5 को जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो उस क्वेश्चन को पहले ये सोच लेता है कि इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट मॉडल मेरा कौन सा रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उस बेस्ट मॉडल के पास में आपका क्वेश्चन वो भेजता है और वहाँ पे फिर उसका आंसर निकाला जाता है। ठीक है, इस सारा प्रोसेस के अंदर में भी आंसर देने तक 3 से 4 गुना फास्ट है पहले वाले मॉडल से। ठीक है, इसका आंसर पहले के मुकाबले हर एक फील्ड के अंदर में ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और ये नया मॉडल था, पेड मॉडल भी था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे यूजर जुड़े थे। लेकिन चैट जीपीटी 5 को अब फ्री में लॉन्च कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है एआई की वर्ल्ड में। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा एआई है जो इसके कॉम्पिटिटर है, जैसे जेमिनाई हो गया गूगल का, या फिर वो एक्स का है, और भी है, काफ़ी सारे हैं। माइक्रोसॉफ्ट तो खासकर इसका यूज कर रहा है। जो भी है, साथ वाले एआई, वो इसके कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा पीछे है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी 5। ठीक है, उनका जो आंसर है वो भी उतना प्रैक्टिकल नहीं होता, सूटेबल नहीं होता है। और अब चैट जीपीटी 5 जब आ गया है तो मार्केट में पूरा एक तरफा राज हो गया है चैट जीपीटी 5 का, और ये होना भी चाहिए। देखो, जो बेस्ट है वो बेस्ट है। वैसे एक तरफा राज कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर कंपटीशन ही नहीं दे पाओगे, आप उसको अपने मॉडल को बेस्ट नहीं बना पाओगे, तो फिर कैसे उससे टक्कर ले सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पे था।